मुझे अपने बारे में थोड़ा सा और बताइए। अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं तो आपका जवाब क्या होगा? क्या आप डिस्क्राइब करेंगे कि आप क्या करते हैं, या आप इस बारे में बात करेंगे कि आप कौन हैं? शायद नहीं। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू 2018 में हुए एक रिसर्च के अनुसार 95% लोग सोचते हैं कि वो सेल्फ अवेयर हैं, लेकिन केवल 10 से 15% लोग ही वास्तव में सेल्फ अवेयर होते हैं। इस रिसर्च का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहें तो वहां से भी पढ़ सकते हैं। मैंने भी अपने आसपास देखकर पाया है कि वास्तव में बहुत कम लोग हैं जो खुद को जानने के लिए समय निकालते हैं। हम जिंदगी भर पैसा, रिस्पेक्ट, कंफर्ट और प्लेजर का पीछा करते हैं। इन सब के बीच हम अपने इनर सेल्फ और हमें वास्तव में क्या करना है वो भूल जाते हैं। लेकिन देखो बॉस, खुद को जानने और ऑथेंटिक रूप से जीने में बहुत शक्ति होती है। सुकरात, जो एक महान फिलोसफर माने जाते हैं, उन्होंने भी कहा है कि स्वयं को जानना ही ज्ञान की शुरुआत है। अब आप सोच रहे होंगे कि खुद को जानने का क्या मतलब है। तो बॉस, खुद को जानने का सीधा सा मतलब है यह समझना कि आप कौन हैं, आपके लाइक और डिसलाइक क्या हैं, आपकी ताकत और कमजोरियां क्या हैं। ये आपके सोच, फीलिंग और मोटिवेशन से खुद को अवगत कराने के बारे में है, जो आपको ज़िंदगी में बेहतर ऑप्शन चुनने और ज़्यादा ऑथेंटिक और फुलफिलिंग जीवन जीने में मदद करता है। पर्सनल लेवल पर मैं पिछले 3 सालों से ज़्यादा समय से बुक, आर्टिकल, पॉडकास्ट और मेडिटेशन से खुद के बारे में सीख रही हूँ, और इससे मुझे सेल्फ डिस्कवरी जर्नी की समझ मिली है। इस वीडियो में मैं अपनी जर्नी से कुछ जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने खुद को कैसे जाना। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए जानते हैं। पहला है प्रैक्टिस सेल्फ अवेयरनेस। ये सेल्फ डिस्कवरी का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। स्वयं को जानने के लिए स्वयं के प्रति आपको जागरूक होना होगा। आपके द्वारा सोचा गया थॉट, एक्शन या इमोशन आपके किसी न किसी हिस्से का संकेत है। आप जिस भी स्थिति में हो, चाहे वो कितनी भी बड़ी या छोटी हो, अपने आप से पूछें कि ऐसा क्यों है। जैसे कि आपको आईने में देखना पसंद नहीं है, लेकिन क्यों? आप हेल्थी रिलेशनशिप मेंटेन नहीं रख पाते, लेकिन क्यों? ऐसे ही और भी कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब आपको खोजना है। लेकिन याद रखें, आपका लक्ष्य खुद की खोज का अभ्यास करना है, खुद की बुराई करना नहीं। ये खुद के अलग अलग हिस्से, अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं को पहचानने के बारे में है। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप ईमानदार हों खुद के प्रति, और आप जो कुछ भी सीखें उसके लिए खुले दिल से तैयार रहें। ऐसा करके आप खुद को बेहतर बनाने के लिए पहला कदम शुरू कर सकते हैं। दूसरा है डिस्ट्रैक्शन से बचें। हम इंफॉर्मेशन, ओपिनियन और एजेंडा से भरी दुनिया में रहते हैं। हर किसी के पास कहने के लिए कुछ ना कुछ है, या शेयर करने के लिए रील्स ही है। ये चीज़ें आमतौर पर हमारे इन्वायरमेंट, हमारे आसपास के लोगों और सोशल मीडिया द्वारा हमेशा आपके आसपास कायम रहती हैं। याद रखें कि इनमें आपकी सेल्फ आइडेंटिटी की भावना को नष्ट करने की शक्ति है। जितना ज़्यादा समय आप इन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने में बिताते हैं, उतना ही ज़्यादा ये आपकी सोच, पर्सनालिटी और आपके कार्यों को आकार देते हैं। ऐसी चीज़ों को खुद से अलग करना ज़रूरी है। दुनिया को ये तय करने का मौका ना दें कि आप कौन हैं, क्योंकि आप कौन हैं या कौन बनेंगे, ये पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है। देखो बॉस, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके बारे में जो कुछ भी कहा जाता है या सोशल मीडिया पर हम जो कुछ भी देखते हैं वो पूरी तरह से बुरा है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आप जो कुछ भी अपने दिमाग में आने देते हैं उसके प्रति आपको सख्त रहना चाहिए, क्योंकि आप एकमात्र ऐसे इंसान हैं जो अपने आप को पूरी तरह से जान सकता है। हर दूसरा इंसान आपके बारे में केवल अपनी सोच के हिसाब से परसेप्शन ही बना सकता है।
आप अपने बारे में क्या सोचते हैं उस पर ध्यान दें, ना कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं। तीसरा है परिवर्तन को अपनाएं। किसी महान इंसान ने कहा है कि जिंदगी हमेशा सीखने के बारे में है। जिस दिन हम सीखना बंद कर देते हैं उसी दिन हमारी मृत्यु हो जाती है। हर दिन आप अपने आप के नए पहलुओं से रूबरू होंगे। जैसे जैसे हम बड़े होंगे जीवन के विभिन्न चरण या स्टेज हमारा इंतजार कर रहे होंगे। आज आप एक एंट्री लेवल के कार्यकर्ता हो सकते हैं, बाद में जाकर आप एक मैनेजर, एग्जीक्यूटिव या बिजनेसमैन बन सकते हैं। हर पद की अपनी यूनिक विशेषताएं और चुनौतियां होंगी जिनके लिए आपको स्पेसिफिक चीज़ें सीखने की आवश्यकता होगी। यही वजह है कि सेल्फ अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। ये आपको हमेशा आपके बारे में नए पहलुओं को समझने और उन्हें अपने मौजूदा स्वरूप में फिट करने में मदद करेगा। याद रखें, जिंदगी कठिन है। खुद के बारे में ना जानकर इसे और कठिन ना बनाइए। ये कई कहावतों में से एक है जिसे मैं जीने की कोशिश करती हूँ। सच तो ये है कि लाइफ में अच्छा और बुरा दोनों ही समय आता है, लेकिन हम उन पर कैसे रिएक्ट करते हैं लॉन्ग टर्म में यही मायने रखता है। ये इंश्योर करने के लिए कि आप सही डिसीज़न लें, पता करें कि आप कौन हैं। जब आप खुद को जान लेते हैं तो ज़िंदगी काफ़ी हद तक आसान हो जाती है। ये तीनों स्टेप अपने लाइफ में ट्राई ज़रूर करिएगा और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा बाद में हमें कमेंट में आकर ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर बहुत ज़्यादा अच्छी लग गई हो और ऐसे ही वीडियोस आप और देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुद को बेहतर बनाते रहिए।